हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। और फिर तब देर किस बात की, जब हम आ ही गए हैं, तुम आ ही गए हो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी को कवर करने के लिए उसके सारे फॉर्मूलाज को जो है हम लोग समझेंगे बढ़िया से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 ऑल बेसिक फॉर्मूलाज क्लास 11 का आपका। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंपाउंड एंगल क्या होता है और उससे रिलेटेड इसके फॉर्मूलाज को हम लोग 3 फेज में देखेंगे। कंपाउंड एंगल, फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, फिर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, उसके बाद टोटल कंप्लीट। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को बना सकते हैं खूब आराम से। तो हम लोग पहला फेज में देखेंगे कंपाउंड एंगल्स को। तो कंपाउंड एंगल समझने से पहले चलिए हम लोग लेट ए कोई एंगल है, बी भी कोई एंगल है, देन अगर हम ये दोनों एंगल को जोड़ दें या फिर दोनों एंगल को घटा दें तो इसी को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स। एंगल बहुत सारे होते हैं ना। मान लीजिए कि ये कोई एंगल है, बी भी कोई एंगल है। अब ये दोनों एंगल को हम जोड़ देते हैं या फिर अगर हम घटा देते हैं तो इसी को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड एंगल्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूला रटना होगा, फिर इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग आगे भी बहुत सारा फॉर्मूला बनाएंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको याद रखना है ये सब फॉर्मूला। फिर हम लोग जानेंगे साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी। तो साइन का कंप्लीट। फिर हम लोग देखते हैं कॉस का, तो इसको नंबर 1 लगा लेते हैं 1। फिर हम लोग इसको मान लेते हैं 2, या तो 1 ही मान लेते हैं, चलिए ठीक, कोई बात नहीं 2। 3 में देखते हैं कॉस ए प्लस बी का। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। फिर इसी तरह से चौथा कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसको आप देखिए तो याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल बात है। साइन और एस से क्या होता है, सिंपल, सीधा साधा, भोला भाला आदमी। तो यहां पर मान लीजिए कि ये कोई फूड है और बी भी कोई फूड है। फूड मतलब भोजन, कि ये कोई भोजन है और बी भी कोई भोजन है और साइन कोई इंसान है। तो पहले क्या है कि साइन देखा भोजन, 2 भोजन, तो साइन ए को खाया, इसको हम लिख दिए साइन ए। तो एस मतलब होता है सिंपल। सिंपल मतलब सीधा साधा, मिल बांट कर चलने वाला। फिर साइन ए को खाया, इसको बहुत अच्छा लगा, फोन किया कॉस को, कहाँ हो आओ। उसको भी दिया बी को खाने के लिए, बोला तुम बी को खाओ, हम तो ए खा ही चुके हैं, तो कॉस बी को खाया। यहां प्लस था, यहां हम लोग प्लस ले लिए। इस बार बोला साइन को कि हम तो ए खा ही चुके हैं, इस बार तुम ये को खाओ, तो कॉस ये हो गया। और इनटू में फिर साइन बी का भी टेस्ट कर लिया। तो साइन मतलब सीधा साधा, सिंपल, मिलजुल कर चलने वाला। तो उसके पास 2 भोजन था, ये और बी, तो साइन खाया,
फिर कॉस को खाने दिया, प्लस कॉस खाया, फिर साइन खाया, बारी बारी से। साइन ए माइनस बी में क्या फर्क है कि साइन ए इंटू कॉस बी है, लेकिन सिर्फ जहां प्लस था वहां पर हम लोग माइनस कर दिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आते हैं कॉस ए प्लस बी का सी। सी वर्ड से ही हम लोग का एक याद आता है कमीनापन, है ना, कमीना। और कमीना क्या होता है, यहां दो इसको फूड नजर आया, ये और बी, पहले ये को भी खाया, बी को भी खाया, देखो कॉस ये इंटू कॉस बी दोनों को खा लिया है। अब जब नहीं खा पाया तब फिर फोन कर रहा है, हेलो साइन कहां हो, तो बचा खुचा था इसीलिए हम लोग यहां पर माइनस लगा दिया कि जो बच गया नहीं खा पाया तब साइन को फोन लगाया है। फिर बेचारा साइन जो बचल था साइन ए इंटू साइन बी दोनों भोजन को खा लिया। तो कॉस मतलब कमीनापन। और कॉस ए माइनस बी में क्या फर्क है कि यहां पर पहले माइनस था, इस बार प्लस हो गया, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बहुत सिंपल है ना, याद रखना। तो फिर से हम लोग एक बार चर्चा करते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर उसी तरह से कॉस ए प्लस बी, कमीनापन पहले खा लिया, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी, डिफरेंस केवल कितना है कि माइनस के जगह पर हम लोग को प्लस कर लेना है। ये इधर 4 हुए। अब हम लोग 10 का देखते हैं, पांचवा में टेन ए प्लस बी इक्वल टू 10 जो है ना इसका कोई दोस्त नहीं है, बस अकेले खाएगा, जैसे भी खा सकता है ये। तो 10 ये को पहले खाया, 10 ये हो गया, प्लस बी को खाया, 10 भी हो गया, फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। फिर छठा नंबर में हम लोग देखेंगे 10 ए माइनस बी का, 10 ए माइनस बी इक्वल टू, इस बार जहां प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा, जहां पर माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा। 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 10 ए माइनस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। 10 बी कंप्लीट। फिर हम लोग देखेंगे कॉट का, कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ए को पहले काहे नहीं लिखे, बी को बाद में क्यों नहीं लिखे। अभी हम बता रहे हैं इसको क्यों ऐसा नहीं लिखे हैं। 8वां नंबर, कॉट ए माइनस बी इक्वल टू, इसमें जहां पर माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। देखो माइनस वाला में क्या होता है कि यहां पर बी माइनस ये आता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बढ़िया लगे, अच्छा दिखे, सुटेबल हो, इसीलिए कॉट बी प्लस कॉट ए यहां पर लिखे हैं, क्योंकि माइनस वाला में कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। तो ये सारे फॉर्मूला हमारा कंपाउंड एंगल से रिलेटेड था। और याद रखने के लिए अभी तो हम बता ही दिए हैं सिंपल सा तरीका कि साइन मतलब सीधा वाला, सीधा लड़का भोला वाला, खाया है, कॉस को खाने दिया, फिर कॉस को खाने दिया तब खाया मिलजुल के। और कॉस वाला कैसे याद रखेंगे, कॉस मतलब कमीनापन, ये को खाया, बी को खाया, तब जाके बचा वो साइन को दे दिया है, फिर साइन ए को खाया और फिर बी को खाया। 10 वाला इसका कोई दोस्त नहीं है, बस अपने इसी तरह से खा रहा है, देखो कुछ इस ढंग से 10 ए प्लस बी इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। 6 नंबर 10 ए माइनस बी है, फिर कॉट ए प्लस बी है, फिर कॉट ए माइनस बी है। ये टोटल आपका कंपाउंड एंगल कंप्लीट हो गया, सारे फॉर्मूलाज। अब अगर आप इसको अच्छे से याद कर लिए हैं तो इसी से हम लोग ढेर सारा फॉर्मूला को अभी हम लोग बनाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि यहीं से बनने वाला है आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। जैसा कि यहां पर नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसफॉर्म करना, बनाना, मतलब हमको पहले से कुछ याद है फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला से कुछ बनाएंगे यहां पर ढेर सारा। हमको क्या क्या याद है, सिंस
हमको याद है, कलर थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं। हमको याद था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या हो जाता है साइन ए प्लस बी का? अभी कुछ देर पहले हम बताए हैं, तुम लोग खुद से कोशिश करो बोलने का। क्या हो जाता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन से मतलब सीधा लड़का। देखो, फिर हम लोग साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला, जो कि अभी पीछे देखे थे और याद भी कर लिए, सिर्फ देखना नहीं, याद भी हम लोग को हो चुका है, आपको याद कर लेना है। यहां पर क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये दोनों फॉर्मूला हमको याद है। हम अब यही दोनों का प्रयोग करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे एक नया फॉर्मूला, एक खूबसूरत सा फॉर्मूला। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, हम यहां पर एक लाइन ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये दोनों इक्वेशंस हैं। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन आपका और ये हुआ आपका सेकंड इक्वेशन। हम दोनों इक्वेशन को जोड़ना चाहते हैं। तो इक्वेशन जुड़ता कैसे? एलएचएस वाला पार्ट एलएचएस के साथ जुड़ेगा, आरएचएस वाला पार्ट आरएचएस के साथ जुड़ेगा। तो जोड़िए इसको। तो इसका हम नाम 1 ले लेते हैं। साइन ए प्लस बी किसके साथ जुड़ेगा? साइन ए माइनस बी के साथ, प्लस साइन ए माइनस बी। इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू लिए। आप सोचिए, इसको जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो ये दोनों जुड़ा, ये दोनों भी जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 2 यहां साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी जुड़ के कितना हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। और ये वाला देखिए, यहां माइनस का साइन है, कट नहीं जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हम इसको गंदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक और निकालना है। तो ये बन गया हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। आपको इधर से याद रखना है। हम पूछेंगे कि बताओ मेरे दोस्त, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको बोलना है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर बात? चलिए दूसरा इसका देखते हैं कि इस बार हम इसको माइनस कर रहे हैं। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। हम माइनस करें, जैसे यहां पर माइनस लगा दिए, यहां भी माइनस लगा दिए, तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो हम गंदा नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, इस बार ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ के क्या बचेगा? 2 कॉस ए इंटू साइन बी। देखो ना, तो हम दोनों यहां पर इस्तेमाल किए, इसलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर बात? तो आपको याद रखना है कैसे। देखिए, यहां भी एक ट्रिक काम कर जाएगा। जब 2 साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब साइन और कॉस दोनों के फॉर्म में हो, साइन के ही फॉर्म में आया है। जब साइन पहले है तो प्लस में आया था, और जब कॉस पहले है तो वही चीज माइनस में आया है। फिर हम लोग इसी तरह से कॉस वाला भी निकाल सकते हैं। कॉस वाला चलिए निकालते हैं। सिंस हमारे पास कॉस का जो फॉर्मूला था, कॉस ए माइनस बी का पहले लेते हैं। बता रहे हैं क्यों लेंगे इसको पहले। इसका होता था कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस साइन ए इंटू में साइन बी। फिर हम लोग कॉस ए प्लस बी का भी देखे हुए थे। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहां पर माइनस वाला आप पहले क्यों लिए, प्लस वाला बाद में क्यों लिए? दरअसल कॉस में उल्टा हो जाता है ना, कि अगर माइनस रहा तो यहां पर प्लस साइन लगता था। तो हम लोग प्लस रखने के लिए, शुरुआत में प्लस रखने के लिए इसको पहले ले लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं इससे। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं? जोड़ना और घटाना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना। तो यहां 2 फॉर्मूला इधर हम लोग निकाले हैं, ये तीसरा इसका नाम ले लेते हैं। तीसरा
हम जोड़ रहे हैं तो जुड़ेगा इधर LHS साइड LHS के साथ a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये वाला कैंसिल नहीं हो जाएगा, इधर देखिए साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, प्लस और माइनस में कैंसिल हो गया तो बचा कितना, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो जुड़ के कितना हो गया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब चौथा हम लोग निकाल रहे हैं। चौथा में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको घटा रहे हैं। जब घटाएंगे तो यहां माइनस लगेगा, यहां माइनस लगेगा और यहां पर प्लस लगेगा, लगेगा कि नहीं, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये जो टर्म है कैंसिल हो गया दोनों, फिर इधर दोनों जुड़ जाएंगे, टू साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। तो दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जोड़ का भी घटाव का, इसलिए हम ये साइन यहां से हटा ले रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कॉस ए माइनस बी, इस बार माइनस में ले रहे हैं, कॉस ए प्लस बी इसके बराबर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। 4 यहां पर हुआ। अभी 4 और हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में निकालेंगे। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि याद कैसे रखना है, क्या लॉजिक इसमें हम लोग लगा सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ 2 साइन ए इंटू कॉस बी है, 2 कॉस ए इंटू साइन बी है, और इसमें देखिए 2 कॉस ए इंटू कॉस बी है, 2 साइन ए इंटू साइन बी है। इसका मतलब जो इधर दो फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं या तो कॉस कॉस में है या तो साइन साइन में है, जबकि इधर दो फॉर्मूला हम लोग निकाले थे इसमें साइन कोस दोनों में है, साइन कोस, यहां भी साइन कोस। तो जब दोनों सेम रेशियो में है, यहां पर कॉस कॉस में है, तो फॉर्मूला हमारा किस में आया है, कॉस में आया है। या तो फिर साइन साइन में है तो फॉर्मूला किस में आया है, कॉस में आया है। लेकिन यहां पर देखिए साइन कोस में है तो हमारा फॉर्मूला साइन में आया है। तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर साइन और कॉस दोनों में आया हो, जैसे 2 साइन ए इंटू कॉस बी या फिर 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला हमारा साइन के फॉर्म में आएगा, जैसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। लेकिन अगर कॉस कॉस हो गया, साइन साइन हो गया, तो फॉर्मूला हमारा कॉस के फॉर्म में आएगा, जैसे कि हम लोग यहां लिखे हैं कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो चलिए इसको याद कर लेते थोड़ा फिर से। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर। इधर तीसरा वाला 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आप ये इसको मिटा नहीं रहे हैं हम, इसमें कुछ क्या करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ये इधर से दिल के बदले सनम दर्द दिल ले गए ले गए ले गए मेरा दिल ये ले गए। मिटाना ही पड़ेगा ना, मिटा देते हैं इसको। नहीं 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 नहीं। देखिए हम लोग अभी फॉर्मूला जो निकाले हुए हैं 2 इधर सही रखते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का, और फिर साइन ए माइनस ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये वाला किसका फॉर्मूला था, 2 कॉस ए इंटू में साइन बी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेट ये प्लस बी को सी मान ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको सी मान ले रहे हैं।
लेट a प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर, c के बराबर, और फिर a माइनस बी को हम लोग d मान रहे हैं, a माइनस बी इक्वल टू डी। ये दोनों इक्वेशन के फॉर्म में है। यहां से हम अगर a का वैल्यू निकालना चाहें तो दोनों इक्वेशन को घटाएंगे हम लोग, तो b और b कैंसिल हो जाएगा, तो जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 2a इक्वल टू किसके बराबर, c प्लस डी के। ये किसके बराबर आ जाएगा, c प्लस डी बाई 2, a का वैल्यू आया। लेकिन अगर ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं कि घटा रहे हैं, यहां माइनस लगेगा, यहां प्लस लगेगा और फिर यहां माइनस हो जाएगा, तो जब घटेगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इस बार 2 भी जुड़ जाएगा हमारा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस डी। यहां से b का वैल्यू कितना हो जाएगा, c माइनस डी बाई 2। हम a प्लस बी को क्या माने थे, c, ये माइनस b को क्या माने हैं, d, और यही दोनों का इस्तेमाल करके a का वैल्यू निकालनी है, b का भी वैल्यू निकालनी है। अब ये सारा वैल्यू यहां पर बैठा दो, देखना एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। पहला, उधर 4 निकाले थे, इसका नाम 5वां ले लेते हैं हम लोग। a प्लस बी के स्थान पर क्या रख देना है आपको, c, ये माइनस b के स्थान पर क्या रख देना है, d, साइन c प्लस साइन d इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन a का वैल्यू कितना, देखिए यहां पर निकाले हुए हैं, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस b, और b का वैल्यू कितना है, c माइनस डी बाई 2, कॉस c माइनस डी बाई 2। तो एक नया फॉर्मूला बन गया, साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। 6 नंबर में देखिए, इस बार हम लोग इसमें बैठा के देख रहे हैं, a प्लस बी को c और a माइनस बी को d, जो कि यहां पर लिए हुए हैं, तो बन जाएगा आपका साइन c माइनस में साइन d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन, सॉरी यहां पर इस बार कॉस पहले आया है, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2। फिर से एक नया फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अब साइन वाला से हो गया, कॉस से भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग कॉस से निकालेंगे, हो गया नोट। चलिए इसको एक्सचेंज कर देते हैं, यहां 6 तक आए हैं, 2 और अभी निकल जाएगा। ये इसको हटा दिए, पूरा इधर भी हटा दे रहे हैं, मेरे काम का चीज सिर्फ ये वाला है। हम लोग देखे हुए थे कॉस a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी, किसका फॉर्मूला था, 2 कॉस a इंटू कॉस b का, और फिर कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, किसका फॉर्मूला था, 2 साइन a इंटू साइन b का। सेम वही काम हम यहां भी कर रहे हैं, ये माइनस बी को और ये प्लस बी को हम a प्लस बी को c मान रहे हैं, और ये माइनस बी को क्या मान रहे हैं, d, और कैलकुलेशन करके ये का भी वैल्यू b का भी वैल्यू निकाल लिए। तो यहां आपके पास 2 और नया फॉर्मूला मिल जाएंगे, हम इसको 7 नाम दे देते हैं। इस बार आपको यहां पर देखिए, इसको d मान लेते और इसको क्या मान लेते, c, तो हम इसको फिर से प्लस में तो लिख सकते हैं, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d। ऐसा हम काहे कर रहे हैं, देखना, इसको आप मानते हैं जी cos c होता प्लस ये वाला क्या होता cos d, तो प्लस में होने के कारण आगे पीछे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो cos c प्लस cos d यहां पर बैठा दो, ये का वैल्यू कितना, c प्लस डी बाई 2, बी का वैल्यू कितना, c माइनस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2,
और फिर कॉस बी है तो इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये नया फॉर्मूला बना, फॉर्मूला नंबर 7। 8 भी निकालते हैं, यहां से निकलेगा। इस बार यहां पर हम लोग उसके जैसा कॉस सी माइनस कॉस डी नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस लगा हुआ है। हम इसको क्या मान लेंगे? कॉस डी, क्योंकि ए माइनस बी किसके बराबर है? डी। और फिर माइनस में कॉस सी, कॉस डी माइनस कॉस सी किसके बराबर हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, कुछ इस ढंग से। तो हम इसको चाहे तो थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉस सी प्लस कॉस डी है। कॉस सी माइनस कॉस डी याद रखने में थोड़ा ज्यादा आसान पड़ता। हम क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन कर लेते, अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी। तो माइनस तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस सी माइनस कॉस डी हम निकालना चाह रहे हैं, तो ये माइनस डिस्टर्ब करेगा ना, फिर फायदा क्या होगा? सिंपल तो बनेगा नहीं। इसलिए हम इस माइनस हटाने के लिए इधर थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं। वो क्या दिमाग लगा रहे हैं? इधर देखिए आप, इंटू साइन। क्या कर रहे हैं कि इसके एंगल में हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। यहां भी जब माइनस कॉमन कर लिए तो जो माइनस में था वो प्लस में बदल गया, और जो प्लस में था वो माइनस में बदल गया। इसको इतना लिख सकते हैं क्या? फिर माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में, यहां पर साइन एंगल माइनस थीटा के फॉर्म में नहीं चला गया। साइन माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला हम लोग जान रहे थे ना, पिछले लेक्चर में देखे हुए थे। माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? माइनस साइन, और थीटा के जगह पर क्या है? डी माइनस सी बाई 2। तो माइनस इधर भी, माइनस इधर भी, प्रोडक्ट में कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये जो नंबरिंग किया हुआ है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो आप इसके बदले में इसको भी याद रख सकते हैं, ये वाला। तो सिर्फ फॉर्मूला को समझ लेने से नहीं होगा, आपको पूरे इसको माइंड पर याद रखना होगा, तब सारे क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, वरना बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ही सबसे बड़े मीटर करता है क्वेश्चन को बनाने में। फिर आगे हम लोग देखते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ये दूसरा फेज है, तीसरा फेज है, सॉरी। अभी तक हम लोग 2 फेज में फॉर्मूलाज को देख लिए हैं। पहला फेज था कंपाउंड एंगल वाला, जहां पर हम लोग साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, ये सब सारे फॉर्मूले याद किए थे 8। फिर उसके बाद दूसरा फेज में आए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। यहां पर कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग देखे? साइन सी प्लस साइन डी, पहले 2 साइन ए इंटू कॉस बी का, फिर 2 कॉस ए इंटू साइन बी का, फिर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का, फिर 2 साइन ए इंटू साइन बी का। फिर उससे हम लोग क्या निकालें? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और फिर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। अब हम लोग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स को देखेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक एंगल ए है, ये क्या है? एंगल है। लेट ए एंगल है। देन इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दो, 2a, 3a, 4a, ये सब सारे हमारा क्या कहलाएंगे? मल्टीपल एंगल्स कहलाएंगे। आर मल्टीपल एंगल्स ऑफ ए। और इस ये एंगल में हम डिवाइड कर दें 2 से, 3 से, 4 से, तो ये सारे फॉर्मूलाज हमारा सब मल्टीपल एंगल्स कहलाएंगे। किसका? ए का सब
मल्टीपल एंगल्स ऑफ ए। तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, इसमें हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। पहला में sin 2a का, दूसरा में cos 2a का, फिर तीसरा में tan 2a का, फिर चौथा में cot 2a का, और फिर पांचवा में sin 3a का, छठा में cos 3a का, और सातवां नंबर में tan 3a का। इतने सारे फॉर्मूलाज को हम लोग देखेंगे। अब sin 2a, cos 2a, tan 2a, cot 2a, sin 3a, cos 3a, tan 3a, इसको भी हम लोग पहले सीखेंगे कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, हम इसको बना कैसे सकते हैं, फिर बाद में जब समझ लेंगे तो फिर इसको याद रख लेंगे। sin 2a में हम लोग दो फॉर्मूलाज को याद रखेंगे। उसी तरह cos 2a में ज़्यादा है थोड़ा, इसमें 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है। tan 2a में बस एक आपको याद रखना है। cot 2a में बस आपको एक याद रखना है। sin 3a में आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। cos 3a में भी एक फॉर्मूला याद रखना है। और tan 3a में बस आपको एक फॉर्मूला को याद रखना है। तो कितना हो गया? 2 और 6 8 9 10 11 12 13 फॉर्मूला आपको याद रखना है। मात्र इसमें 13 फॉर्मूला, और फिर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग टोटल सवाल एनसीईआरटी 3.3 का बना सकते हैं खूब आराम से। तो देखिए बारी बारी से, पहले हम लोग सीखेंगे कि फॉर्मूला हमको क्या क्या इसमें निकल रहा है और हम लोग याद उसको कैसे रखेंगे। इसको मिटा देते हैं। पहले हम लोग लेते हैं sin 2a का, हमारा प्यारा सा sin 2a, इसका फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। sin 2a दरअसल जो हम लोग शुरुआत में याद किए थे ना, कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला, वहीं से सारा फॉर्मूला निकल जाएगा। देखना कैसे। हमको मालूम क्या था? हाँ, हमें मालूम है sin a प्लस b का, sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है कालिया? sin a इंटू कॉस b, sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू sin b, ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का। तो आप बताइए 2a कैसे आया होगा? sin 2a कैसे आया होगा? कुछ इस ढंग से कि अगर हम b के स्थान पर भी a को ही डाल दें तो ये प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा? 2a के बराबर। तो इसलिए sin 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a के बराबर। इसका मतलब ये का काम भी a ही कर रहा है और b का काम भी a ही कर रहा है। तो यहां हम लोग जहां b है वहां भी a ही डालेंगे, और जहां ये है वहां भी। जैसे देखना sin a इंटू कॉस b, तो b के जगह पर क्या है? ये ही ना है, तो ऐसे लिखेगा sin a इंटू में कॉस b के स्थान पर भी a प्लस कॉस a इंटू साइन b के स्थान पर भी a। तो sin 2a किसके बराबर? sin a इंटू कॉस a प्लस कॉस a इंटू साइन a, मतलब सेम चीज नहीं है। sin a इंटू कॉस a, sin a इंटू कॉस a, तो मिलके कितना हो गया? 2 sin a इंटू कॉस a। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। sin 2a का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 sin a इंटू कॉस a। तो हम बॉक्स बना दे रहे हैं। हम जिसको बॉक्स में लिख रहे हैं, सोचिए कि वो फॉर्मूला आपका बन चुका है और इसी को आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए आप कि जब यहां पर 2a था तो एंगल आधा आया है, a में आया है, मतलब यहां 2a है तो यहां सिर्फ ये आया है। अगर हम इसका सब मल्टीपल में ले जाना चाहें, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो इसी चीज को अगर हम कुछ इस ढंग से पूछें sin a का बताओ, तो तुम क्या बोलेगा?
2 साइन एंगल आधा करके, जब 2 ये था तो 1 हुआ है, जब यहां पर 1 है तो आधा हो जाएगा, 2 साइन ये बाय 2 इंटू में कॉस ये बाय 2, कुछ इस ढंग से। तो इसको भी हम रेड में कवर कर दिए। तो जो रेड में कवर कर रहे हैं आपको उसी को याद रखना है। अब इसमें हम लोग कितना फॉर्मूला बोले थे, 2 फॉर्मूला, तो एक निकल चुका है साइन 2a का, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। दूसरा फॉर्मूला कैसे आएगा, सिंस हमारे पास साइन 2a किसके बराबर आया है, 2 साइन ए इंटू में कॉस ये के बराबर। हम यहां से अपना मन से थोड़ा सा सीधा लिख देते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ये। अपना मन से इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं और वो चीज क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें हम अपना मन से यहां पर कॉस ये को डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड कर दिए तो हमको नियम के अनुसार डिवाइड करेंगे ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिए यहां पर डाल दिए, ऐसा थोड़े होता है। हम इसको बैलेंस भी करके दिखा देंगे। कॉस ए से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई भी कर दिए, सिंपल से ये दोनों कट के फिर से दोबारा वही बन जाएगा ना। अब हम साइन 2a का दरअसल tan के फॉर्म में फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो साइन ये बटा कॉस ये क्या हो जाएगा, tan ये और 2, तो ये दोनों को हम लिख लिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2a किसके बराबर, 2 साइन ये डिवाइडेड बाय कॉस ये दोनों को एक साथ रख लें, और कॉस ये इंटू कॉस ये मिलके कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ये इंटू में कॉस स्क्वायर ए। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 tan a। और अगर हम कॉस स्क्वायर ए को नीचे लेके आ जा रहे हैं नीचे, तो उसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, कुछ इस ढंग से। और सेक स्क्वायर ए का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, शुरुआत वाला हम लोग लेक्चर में किए हुए थे। साइन 2a किसके बराबर, 2 tan a, और सेक स्क्वायर ए को अगर हम tan के फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो नया फॉर्मूला निकल गया हमारा, साइन 2a का tan के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम इसको बॉक्स में घेर दे रहे हैं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ड्राइव सिर्फ समझने के लिए है, आपको याद रखना है ये बॉक्स वाला फॉर्मूला। अगर हम इसका सब मल्टीपल लेना चाहें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 2a था तो एंगल आधा हो गया है, ये हो गया है, मतलब आधा आधा एंगल आ रहा है। इस बार a है तो और आधा हो जाएगा इसका ना, तो हो जाएगा 2 tan a बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। क्लियर बात। तो ये नया फॉर्मूला फिर से साइन 2a का, तो इसमें हम लोग 2 फॉर्मूला देखे हैं साइन 2a में। कौन सा, साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और साइन 2a का tan के फॉर्म में 2 tan ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हम लोग देखेंगे cos 2a का, cos 2a का फॉर्मूला देखते हैं। cos 2a, इसको भी हम लोग कंपाउंड एंगल वाला से ही प्रूफ करेंगे। दरअसल cos 2a कहां से आया होगा, cos a प्लस b वाला से। देखना कैसे, सिंस हमें पता है cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, यही ना होता है cos a प्लस b का कमीना वाला, cos cos फिर साइन साइन। तो इसलिए
cos 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस a। इसका मतलब a का काम भी a ही कर रहा है और b का काम भी a ही कर रहा है, तो जहां b है वहां पर हम फिर से क्या बैठा सकते हैं, ये ही cos ये, और यहां पर दोबारा से cos ये हो जाएगा माइनस साइन ये इंटू में साइन ये। क्यों ऐसा हो रहा है देखना, cos ये प्लस b के फॉर्म में है तो cos ये इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी, a प्लस a, यहीं से आया है ना। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, निकल कर हमारा क्या आ चुका है, cos a इंटू cos ये, cos स्क्वायर ये माइनस में साइन ए इंटू साइन ये, साइन स्क्वायर ये एक नया फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला हमारा है cos 2a का, cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये। अब थोड़ा फिर से इसमें गौर फरमाइए, जब हमारे पास एंगल 2a था तो बदले में फॉर्मूला इसका आधा होके आ रहा था, इस बार हम आपको cos ये का पूछ दिए तो फिर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, कुछ इस ढंग से। अब cos 2a में हम लोग टोटल 6 फॉर्मूला देखने वाले हैं, शुरू में ही चर्चा किए थे। अब अगला कहां से निकालेंगे, तो सिंस cos 2a का फॉर्मूला जो हमारे पास आया है अभी, cos स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये। अब हम क्या करते हैं कि इस साइन स्क्वायर ये को cos में बदल देते हैं, cos स्क्वायर a माइनस, तो इसको cos में बदलेंगे तो लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ये। अब माइनस दोनों में लगेगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ये माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर ये, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ये और फिर माइनस में 1, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, cos 2a का फॉर्मूला हो गया है 2 cos स्क्वायर ये माइनस 1। ये एक नया फॉर्मूला आया हमारा cos 2a का। अगर हम इसका सब मल्टीपल लेना चाहें तो एंगल आधा कर देना है। अगर हम आपसे पूछ लिए कि cos ये का बताओ तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a बाई 2, आधा हो जाएगा ना एंगल, फिर माइनस में 1। तो दो फॉर्मूला भी निकल चुका है cos 2a का, cos स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये, और cos 2a को अगर हम केवल cos के फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 cos स्क्वायर ये माइनस 1। दो फॉर्मूला कंप्लीट। ये तीसरा फॉर्मूला नहीं समझ लेना, दरअसल ये इसी का सब मल्टीपल है, एक ही फॉर्मूला है। अब हम लोग तीसरा को ड्राइव करते हैं, यहीं से फिर से इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए आप। सिंस cos 2a का मेरे पास जो फॉर्मूला आया था अभी वो था cos स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ए। इस बार हम लोग cos स्क्वायर ए को साइन के फॉर्म में बदल दे रहे हैं। दूसरा वाला फॉर्मूला हम लोग इसको cos पे बदले थे ना, अब इसको हम साइन में बदल दे रहे हैं। cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, मिल जाएगा ये दोनों 2 साइन स्क्वायर ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। जो बॉक्स में हम बना रहे हैं रेड कलर से वही आपको याद रखना है। इसका सब मल्टीपल फिर कितना हो जाएगा, cos ये का हो जाएगा cos 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये वाला फॉर्मूला।
तो तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं, चौथा कहां से आएगा भाई? सिंस cos 2a का जो फॉर्मूला था, अभी हम जब सेकेंड में निकाले थे कितना आया था? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर हम इस 1 को इधर बुला लें, 1 को ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a लिख सकते हैं कि नहीं? एक नया फॉर्मूला बन गया है 1 प्लस cos 2a का। 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a। इसका अगर हम सब मल्टीपल निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos ये का आपको पूछ रहे हैं, तो 2 एंगल था, एक आया है, इस बार और कम हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2। तो सब मल्टीपल हो गया इसका। फिर से और अभी हम लोग निकालेंगे। cos 2a का हमारे पास अभी जो रिजल्ट आया है यहां पर कितना है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये। इस 1 को हम इधर लेके आते हैं, इसको लिख सकते हैं कुछ इस ढंग से cos 2a माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर? माइनस 2 साइन स्क्वायर a के बराबर। अब माइनस को हम कैंसिल करना चाहते हैं तो इधर पलट दीजिए, इधर भी पलट जाएगा। माइनस कॉमन ले लिए तो 1 माइनस cos 2a इधर हो जाएगा, फिर इधर क्या बचेगा? माइनस 2 साइन स्क्वायर ये माइनस से माइनस कैंसल, तो 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला क्या आ गया? 2 साइन स्क्वायर ये, है ना? तो इसका सब मल्टीपल कीजिए, एंगल आधा करना है, तो 1 माइनस कॉस का अगर हम आपको पूछ लिए तो कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तो 5 फॉर्मूला अभी हम लोग का निकल चुका है, 2 उधर, तीसरा, चौथा और पांचवा। cos 2a में हम लोग कितना देखने वाले थे? 6, एक बच गया है। cos 2a का एक बच गया है, सिंस हमारे पास cos 2a किसके बराबर था? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ये। हम इसको 10 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो अपना मर्जी से यहां पर हम क्या कर रहे हैं? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ये डिवाइडेड बाई कर रहे हैं साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ए से। यहां पर cos स्क्वायर ये से डिवाइड कर दिए। जब अपना मन से यहां पर डिवाइड किए हैं तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा ना, cos स्क्वायर ये से हम मल्टीप्लाई भी कर दिए। अब इसको दोनों को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं cos स्क्वायर ये डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ये, फिर माइनस में साइन स्क्वायर ये डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ये, इनटू में cos स्क्वायर ये। कैंसिल होके कितना हो जाएगा? 1 माइनस और साइन बटा कॉस क्या होता है? 10 स्क्वायर ये, और उसको हम नीचे ले आते हैं कॉस स्क्वायर को, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक स्क्वायर ये इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ये, और सेक स्क्वायर ये को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 10 स्क्वायर ये, क्योंकि सेक स्क्वायर ये का 10 के फॉर्म में यही ना फॉर्मूला होता है। तो ये cos 2a का फिर से नया फॉर्मूला बन के आ चुका है, cos 2a। इसका बॉक्स से हम लोग घेर दे रहे हैं इसको, ये कुछ इस ढंग से। इसका सब मल्टीपल एंगल बताइए कितना हो जाएगा?
एंगल आधा कर देना है। इधर हम कॉस ये कर दिए तो इधर भी आधा हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ये बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बाई 2। कॉस 2 ये का सारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। 6 खत्म। साइन में 2 क्या क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ये, साइन 2 ये का था, और फिर दूसरा टेन के फॉर्म में 2 टेन ये और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ये। फिर कॉस 2 ए में हम लोग 6 फॉर्मूला, कौन कौन सा, कॉस 2 ए का कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये, कॉस 2 ए का अगर कॉस के ही फॉर्म में तो 2 कॉस स्क्वायर ये माइनस 1, फिर कॉस 2 ए का केवल साइन के फॉर्म में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये, फिर 1 माइनस कॉस 2 ए का कितना होता था 2 साइन स्क्वायर ये, 1 प्लस कॉस 2 ए का क्या हो रहा था 2 कॉस स्क्वायर ये, और फिर अभी कॉस 2 ए का 1 माइनस टेन स्क्वायर ये बटा में टेन स्क्वायर ये, टेन के फॉर्म में वाला फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे टेन 2a का फॉर्मूला। टेन 2a में बस एक ही फॉर्मूला है, टेन 2a। दरअसल टेन 2a कहां से आया है, तो हम जानते हैं कि सिंस टेन a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन 2a कैसे आया होगा, इसलिए टेन 2a इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं टेन ए प्लस ये प्लस ये मिलके टेन 2a। अब जहां पर ये है वहां ए रहेगा, जहां पर बी है वहां भी ए को हम लोग डाल देंगे, तो इसको कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं टेन ए और टेन बी के जगह पर भी क्या डाल देना पड़ेगा टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए और इनटू में टेन ए। तो टेन 2a का वापस से फॉर्मूला हमारे पास क्या मिल जाएगा, टेन 2a का फॉर्मूला मिल जाएगा टेन ए प्लस टेन ए कितना 2 टेन ए और फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ये नया फॉर्मूला हमारा बन गया। इसको हम बॉक्स में ये कुछ इस ढंग से, इसका सम मल्टीपल कितना हो जाएगा, अगर हम सिर्फ टेन ए निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा टेन ए इक्वल टू 2 टेन ये बाई 2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2। टेन 2a में बस एक ही फॉर्मूला था। अब किसका कॉट 2a का, टेन 2a थोड़ा सा याद कर लो क्या होता है 2 टेन ए और बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और फिर टेन ए अगर हम सब मल्टीपल निकालना चाहें तो इसका एंगल आधा हो गया कॉट 2a वाला। अब मेरे पास आया कॉट 2a। कॉट 2a कहां से आया होगा, कॉट a प्लस बी से। कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 और फिर डिवाइडेड बाय कॉट b प्लस कॉट a, यही ना होता था। अब कॉट 2a लिखना है, इसलिए कॉट 2a इक्वल टू, हम इसको बोल सकते हैं कॉट a प्लस a के बराबर। इसका मतलब जहां पर a है वहां भी a और जहां b है वहां भी a को हम लोग डालना पड़ेगा, तो हो जाएगा कॉट a इंटू कॉट a फिर माइनस 1 और फिर डिवाइडेड बाय कॉट a प्लस कॉट a। कॉट 2a का फॉर्मूला किसके बराबर, कॉट a प्लस कॉट a कितना हो गया कॉट स्क्वायर ए फिर माइनस 1 और फिर डिवाइडेड बाय कॉट a प्लस कॉट a 2 कॉट a। कॉट 2a का फॉर्मूला कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉट a। इसको बॉक्स में आपको ये वाला याद रखना है। अगर हम इसका सब मल्टीपल करें तो फिर कितना हो जाएगा कॉट a इक्वल टू 2a है तो एंगल आधा, a है तो फिर से आधा, कॉट स्क्वायर a बाई 2
-1 डिवाइडेड बाय 2 cot a बाय कुछ इस ढंग से। ये रहा। तो 2a एंगल में बस इतना ही। आप बोलेगा सर सेक का 2a, कॉसेक 2a, उसका आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, उसको आप साइन में कन्वर्ट करके या फिर कॉस में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो कितनी बात, साइन 2a में 2 फॉर्मूला हम लोग देखे, कॉस 2a में 6 फॉर्मूला, टेन 2a में बस 1 फॉर्मूला, कॉट 2a में 1 फॉर्मूला। अब 3a वाला, इसमें 3 को हम लोग जानेंगे, साइन 3a, कॉस 3a और फिर टेन 3a, फिर कंप्लीट उसके बाद। साइन 3a, साइन 3a को भी निकालने का बहुत आसान तरीका है, बस आपको वही शुरुआत वाला याद रखना है। साइन a प्लस b कितना होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब साइन 3a लिखने के लिए, इसलिए साइन 3a इक्वल टू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, a के जगह पर 2a कर दिए और b के जगह पर a कर दिए, 2a प्लस a मिलके कितना हो गया 3a। तो इक्वल टू क्या हो गया, जहां पर ये है अब हमको क्या रख देना पड़ेगा 2a, तो यहां हो गया साइन 2a इंटू में कॉस a प्लस कॉस 2a इंटू में साइन a। देखो ना, a के जगह पर कितना 2a, b के जगह पर कितना a, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। दरअसल साइन 3a का टोटली साइन के ही फॉर्म में फॉर्मूला आता है, इसीलिए हम चाहेंगे कि जितना भी हो, पहली बात तो इसका अभी एंगल 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, इसका एक ही है, तो सबको हम लोग बराबर जैसा मिलाएंगे ना, सबका एंगल एक जैसा मिलाएंगे। तो साइन 2a को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू में कॉस ये, और यहां पर कॉस ये पहले से, फिर प्लस में कॉस 2a। कॉस 2a को किस में लिखेंगे, साइन के फॉर्म में। तो कॉस 2a का फॉर्मूला कुछ देर पहले हम लोग ड्राइव किए थे, कितना आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इंटू में इधर कितना है साइन a, 2 साइन a, और कॉस a इंटू कॉस a कितना कॉस स्क्वायर ए, प्लस में दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू साइन ए कितना हो जाएगा साइन ए, फिर माइनस में 2 साइन क्यू ए मल्टीप्लाई हो गए इक्वल टू 2 साइन ए, कॉस स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस में साइन ए, फिर माइनस 2 साइन क्यू ये। यहां भी आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो हो जाएगा 2 साइन ए माइनस में 2 साइन क्यू ए, प्लस में साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए के बराबर। किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम लोग, साइन 3a का, बस निकलने ही वाला है कुछ क्षण और। साइन 3a, इसमें आप जोड़िए इसको, 2 साइन ए यहां पर, 1 साइन ए यहां पर, मिलके कितना हुआ 3 साइन ए, फिर माइनस में 2 साइन क्यू ए माइनस 2 साइन क्यू ए, मिलके कितना हो गया 4 साइन क्यू ए। तो यही आपका फॉर्मूला है साइन 3a का। साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, बस एक ही है, इसका कोई सब मल्टीपल लेना नहीं है आपको। ये बॉक्स वाला साइन 3a। फिर अब हम लोग निकालेंगे कॉस 3a का। कॉस 3a देखते हैं, कॉस 3a, कॉस 3a का भी एंगल हम लोग कंपाउंड एंगल से ही निकालेंगे। हमको पता है कॉस a प्लस b का क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो कॉस 3a का कितना हो जाएगा, आप ही बताओ।
cos 3 ये को हम लिख सकते हैं क्या, cos 2a प्लस a। इसका मतलब है कि a का काम कौन कर रहा है 2a और b का काम कौन कर रहा है ये, तो इसको ब्रेक कीजिए। cos a के जगह पर कितना 2a इंटू cos b के जगह पर कितना a, तो cos a इंटू cos b, फिर माइनस sin 2a इंटू में sin a, ब्रेक हो गया cos a प्लस b के फॉर्म में। दरअसल cos 3a का केवल cos के ही फॉर्म में आएगा, इसलिए cos 2a को केवल cos के फॉर्म में। फॉर्मूला क्या होता है, कुछ देर पहले भी हम लोग चर्चा किए थे। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और फिर इंटू में cos a, फिर माइनस sin 2a। अभी फिलहाल इसको लिख लेते हैं हम लोग 2 sin a इंटू में cos a इंटू में sin a। मल्टीप्लाई कीजिए दोनों से, कितना हो जाएगा 2 cos qa माइनस cos a माइनस 2 sin a। यहां पर cos a sin स्क्वायर ये हो जाएगा sin स्क्वायर ये इंटू में cos a इक्वल टू 2 cos qa माइनस cos a माइनस 2 sin स्क्वायर ये को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ये इंटू में cos ये। फिर आगे देखते हैं 2 cos qa माइनस cos ये, फिर माइनस 2 इंटू 1 इंटू cos ये, कितना हो जाएगा 2 cos ये, फिर माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू cos स्क्वायर ये इंटू cos ये, कितना हो गया cos q ये। तो cos 3a का फाइनल जो हमारा रिजल्ट तैयार हुआ है, cos 3a का cos 3a इक्वल टू 2 और 2 यहां पर मिलके कितना हो गया 4 cos qa, फिर माइनस में एक यहां और 2 यहां 3 cos ये हमारा रहा cos 3a का फॉर्मूला। cos 3a का फॉर्मूला क्या हो गया 4 cos qa माइनस 3 cos ये। अब हम लोग लास्ट वाला देखेंगे sin cos 10 अब होगा। tan 3a tan 3a का फॉर्मूला हम लोग वहीं से निकालेंगे tan a प्लस b वाला से। tan a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाता है tan a प्लस में tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan 3a कहां से आया है, tan 3a दरअसल हमारा आया है tan 2a प्लस a से। a का काम कौन कर रहा है 2a, b का काम कौन कर रहा है a। यहां पर बैठाइए इसको tan 2a फिर प्लस में tan a फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। अब tan 2a का फॉर्मूला tan के ही फॉर्म में क्या होता है 2 tan a और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर ये प्लस में tan ये, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं क्या, फिर डिवाइडेड बाय 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, फिर माइनस tan a इंटू tan 2a, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ये। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा इसका 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये वाला कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 tan a ऊपर और प्लस में इससे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ये, फिर डिवाइडेड बाय नीचे का एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर ये, फिर माइनस में कैंसिल बचेगा कितना 2
टेन ए इंटू टेन ए कितना हो गया, टेन स्क्वायर। ये वाला दोनों कैंसल, कितना बचा, तो टेन थ्री ए का जो हमारा फॉर्मूला है 2tan ए प्लस में दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, tan ए माइनस tan क्यू ए, फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 2tan स्क्वायर ए, कितना हो गया 1 माइनस 3tan स्क्वायर ये, तो tan 3a इक्वल टू 2tan ए प्लस tan ए, कितना हो गया 3tan ए माइनस में tan क्यू ए, फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3tan स्क्वायर ये हुआ tan 3a का फॉर्मूला। तो इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए, एक्सरसाइज 3.3 को बनाने के लिए जितना भी हम लोग बेसिक फॉर्मूला था सारा का फॉर्मूला का चर्चा कर लिए हैं। आप लोग बस छोटा सा काम कीजिए, जो बॉक्स में हम फॉर्मूला लिखे हैं उसको आप अपना कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिए। आप चाहे तो उसका डेरिवेशन भी नोट कर सकते हैं अगर खूब बढ़िया से सीखना चाहते हैं तो, लेकिन कम से कम जो बॉक्स में हम फॉर्मूला लिखे हैं उसको आप फ्रेश एक जगह पर लिखिए, खूब बढ़िया से इसको याद कीजिए। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस का वहां पर सॉल्यूशन करेंगे। तो पूरा आपका होमवर्क हुआ, पूरा फॉर्मूला याद करना है आपको। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।